तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चनों को, और चैप्टर नंबर 4 में 201 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 200 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन को। तो 201 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 202 नंबर क्वेश्चन, पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो गोवा की राजधानी है पणजी, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी के किनारे। नेक्स्ट है 203 नंबर क्वेश्चन, ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह है चंबल नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 204 नंबर क्वेश्चन, सांची शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 205 नंबर क्वेश्चन, मदुरई शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? मदुरई शहर जो है ये बेगई नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो कोलकाता शहर है ये हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन को। 207 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 207 नंबर में, मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो उत्तर प्रदेश का शहर है मथुरा, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 209 नंबर क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो लुधियाना शहर है पंजाब का, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 210 नंबर क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो श्रीरंगपट्टनम है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 211 नंबर क्वेश्चन, नासिक शहर जो है महाराष्ट्र का नासिक शहर, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट 212 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है 213 नंबर क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 214 नंबर क्वेश्चन, गांधीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो गुजरात का शहर है गांधीनगर, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 215 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कथन दिया गया है और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आइए पहले कथन को देखते हैं, ठीक उसके बाद देखेंगे हम आंसर को। ठीक है, तो पहला नंबर कथन में दिया गया है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये कथन आपका गलत है। 2 नंबर कथन में कहा गया है रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये कथन आपका सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये भी आपका कथन गलत है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 215 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 216 नंबर क्वेश्चन, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग यानी न्यूनतम दूरी हेतु से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? यानी अगर आप चेन्नई से लेकर कोलकाता तक की यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से, तो नदियों का उपस्थित यानी सही क्रम कौन कौन सा नदी पहले क्रमवार भेटाएगा आपका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 216 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले पेनेरू, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद महानदी, उसके बाद सुवर्णरेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 217 नंबर क्वेश्चन, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो तेल नदी है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है, आपको बता दें हम 217 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, और महानदी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 218 नंबर क्वेश्चन, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? जो भेड़ा घाट है उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धुआंधार।
नेक्स्ट है आपका 219 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन। 220 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लूनी है ये राजस्थान में है, बाकी ये तीनों गलत है। इंद्रावती, भीमा और घाटप्रभा ये तीनों सुमिलित नहीं है, और जो लूनी है राजस्थान में है तो ये सुमिलित है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 221 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 222 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दबंग, यहाँ पर दबंग नहीं होगा, यहाँ पर दिबांग होगा, ठीक है। दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों के तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 223 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? निम्नलिखित में किस स्थान पर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 224 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है बराक, लोहित और सुबनसिरी, और आपको बता दिए तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3, यानी लोहित और जो सुबनसिरी है, लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केवल 2 और 3। अब नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन। 225 नंबर क्वेश्चन में दिया है कथन ए में पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। अब आइए इसके कारण को देखते हैं, कारण में क्या दिया गया है। कारण में दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से यानी कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो आपका ये भी कारण सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 226 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर जलप्रपात का नाम दिया गया है, और यहाँ पर नदी पर दिया गया है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए आइए मिलान करते हैं। जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है। कहाँ है? मांडवी नदी पर है। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। जो डुडुमा जलप्रपात है ये है मचकुंड नदी पर, तो बी का हो जाएगा आपका 2। जो गोकाक जलप्रपात है ये है आपका घाटप्रभा नदी पर, तो सी का हो जाएगा 1। और जो जोग जलप्रपात है ये है शरावती नदी पर, तो डी का हो जाएगा आपका 3। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 227 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? आइए पहले देखते हैं और उसके बाद इसका सही उत्तर चुनेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, तो ये आपका गलत है। 2 नंबर में दिया गया है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच रहती है, तो ये भी आपका इसका कारण गलत है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये भी आपका गलत है। तो कह रहा है कि सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 228 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? और यहाँ पर झील का नाम दिया गया है और यहाँ पर अवस्थिति दिया गया है कि कौन सा झील किस राज्य में है, हमें ये बताना है कौन सुमेलित है इसमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है और यही आपका सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 229 नंबर क्वेश्चन। 229 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न
क्यों लेती है या ये क्यों बनता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी नदियों के लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाना है। तो देखिए पहले जान लेते हैं नदियों की लंबाई क्या है। जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का है आपकी लंबाई 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका महानदी, और महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर। और जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, कुछ स्रोतों के अनुसार 730 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 231 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्भव जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो ये आपका गलत है, हमें गलत को ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 232 नंबर क्वेश्चन, कयाल क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल के लैगून, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 233 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में दिया गया है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 234 नंबर क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 235 नंबर क्वेश्चन, कथन ए में दिया गया है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और कारण आर में दिया गया है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 235 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 236 नंबर क्वेश्चन, 236 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर कुछ नगरों का नाम दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है समीपवर्ती नदी, यानी किस नगर के किनारे में या किस नदी के समीप कौन सा नदी है। तो देखिए जो बैतूल नगर है, बैतूल जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, यानी इसके समीप है ताप्ती नदी। जो जगदलपुर है, जगदलपुर इसके जो है इसके समीप है इंद्रावती नदी, तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है। जो जबलपुर है, जबलपुर के समीप है आपके नर्मदा नदी, ठीक है। जो उज्जैन है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी 236 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 236 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 237 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 237 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज, ठीक है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज ये जो है नदी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए मतलब जो क्रम है नदियों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 238 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है, ठीक है, यानी कौन सा युग में सही सम्मिलित है। तो 238 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर है और शिव समुद्रम प्रपात जो है ये कावेरी नदी पर, यानी 2 और 3 सम्मिलित है, बाकी कपिल धारा गोदावरी नदी पर नहीं है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है 239 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का उदाहरण है, गंगा नदी का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 239 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती का अपवाह, पूर्ववर्ती का अपवाह है गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 240 नंबर क्वेश्चन,
गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना किलोमीटर तक होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 240 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है 241 नंबर क्वेश्चन। 241 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। और आपका पहला कथन में दिया गया है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं दो कथन को। 2 नंबर कथन में दिया गया है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, तो यह भी आपका सही है। 3 नंबर में दिया गया है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो यह भी आपका सही है। 4 नंबर में दिया गया है, 4 नंबर में केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि केदारनाथ नहीं बल्कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी जो ये 3 सही है, 1, 2 और 3 कथन है, यही तीनों सही है, 4 नंबर कथन गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 242 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोमुख हिमानी से। गोमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। ठीक है, और ये गोमुख नदी है कहाँ पर? यह है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 243 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर होगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ जो मंदिर है ये स्थित है। नेक्स्ट आपका 244 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है और यही एकमात्र नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका 245 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन गंगा की सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 245 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। उत्तरवाहिनी कहने का अर्थ यह है कि उत्तर के तट पर आकर मिलती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सोन नदी। जो सोन नदी है ये दाएं तट से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी के दाएं तट से आकर मिलती है सोन नदी, और सोन और यमुना दोनों के दोनों दाएं यानी राइट तट पर मिलती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो नदी है गोमती है, कोसी है, घाघरा है, गंडक है, रामगंगा है, ये टोटल की टोटल नदियाँ जो है बाएं तट पर मिलती है। ठीक है, और ये 2 नदी है जो सोन और यमुना ये दाएं तट पर मिलती है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं से नहीं मिलती है, तो बाएं से नहीं मिलती है आपका सोन और यमुना, तो अब इसमें सोन दिया गया है तो सोन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 247 नंबर क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर श्रेणी। जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ये सोन के और यमुना के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है 248 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी की। नेक्स्ट है आपका 249 नंबर क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल डेल्टा का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 250 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जोंक नदी। ये जो है ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 250 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।